वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2021। या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो MTS हो, चाहे RRB NTPC हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है किसान सारथी पोर्टल, इसके जारीकर्ता कौन है, किसने जारी किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी बातचीत भाषा में सही समय पर जानकारी प्रदान करने हेतु इसको शुरू किया गया है। अगला है सलाम दिल से पहल, ये किसने शुरू किया है? HDFC बैंक ने शुरू किया है। किसने? HDFC बैंक ने। इसका उद्देश्य क्या है? महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है योगा ऐप, इसको नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा नंबर बाल स्वराज पोर्टल, इसको किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु इसका शुरू किया गया, इसको जारी किया गया है। अगला है मानस ऐप, इसको किसने शुरू किया है, जारी किया है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करने हेतु। अगला है नमस्ते योग ऐप, इसको आयुष मंत्रालय ने इसको जारी किया है। किस उद्देश्य से जारी किया है? तो इसका उद्देश्य है सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु इसको शुरू किया गया है। अगला है हिट कोविड ऐप, इसको बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु रखने के लिए इसको शुरू किया गया है, बिहार सरकार ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है अमृत वाहिनी ऐप, इसको झारखंड सरकार ने शुरू किया है। किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला है दोस्त फॉर लाइफ ऐप, इसको CBSE ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों एवं अभिभावकों को विशेष वैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना है तो इसको शुरू किया गया है। अगला है फ्रेंड्स मोमो मार्केट ऐप, इसको मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए किया है। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोवएड COVAID पोर्टल, इसको नीति आयोग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने हेतु शुरू किया गया है। आगे देखिए। आगे है शुपेश पोर्टल SUPSC, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा में से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है। आगे है लिटिल गुरु ऐप, इसको बांग्लादेश ने शुरू किया है। ये जो ऐप है ये भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। आगे देखिए फ्रेंड्स पोषण ज्ञान पोर्टल, इसको किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है। अगला है आई लर्न ऐप, इसको किसने शुरू किया है? नागालैंड सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने हैं तो उसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है मेरा राशन ऐप, इसको भारत सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए शुरू किया गया है। अगला है फ्रेंड्स सतर्क नागरिक ऐप, इसको जम्मू सरकार ने शुरू किया है, जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, जारी किया है। इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने का माध्यम, ये बनेगा सतर्क नागरिक ऐप। अगला है SME इंश्योर पोर्टल, इसको किसने जारी किया है? अलायंस इंश्योरेंस ने जारी किया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो अगला है प्रणीत पोर्टल, इसको किसने शुरू किया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर है वुमेन बिल ऐप, इसको गूगल ने शुरू किया है, जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं की रुचियों को व्यवसाय में बदलने में मदद हेतु से शुरू किया गया है। अगला है FPO शक्ति पोर्टल, इसको उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। FPO पोर्टल का उत्तर प्रदेश ने जो शुरू किया है। अगला है लक्ष्मण रेखा ऐप, इसको IIT मंडी ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमण होम
क्वारंटाइन मरीजों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है, जारी किया गया है। अगला है डिजी नेस्ट ऐप, इसको पंजाब सरकार ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा उसमें पारदर्शिता लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है जनता दर्शन ऐप, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु जारी किया गया है। अगला है अश्वनी पोर्टल, या इसको क्या बोलते हैं, वंडर ऐप, इसको बिहार सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आशा कार्यकर्ताओं को ससमय यानी समय पर प्रोत्साहित राशि भुगतान करने हेतु। अगला है उद्यम सारथी ऐप, इसको शुरू किया है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु से शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर है आकांक्षा पोर्टल, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने हेतु किया गया है। अगला है इंस्टा FX ऐप, इसको ICICI बैंक ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसी भी बैंक के ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए इसको जारी किया गया है। फिर है श्रम शक्ति पोर्टल, अर्जुन मुंडा ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को आसान बनाने के लिए इसको जारी किया गया है। अगला है आई मोबाइल ऐप, इसको किसने किया है? तो ICICI बैंक ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राहकों को पेमेंट और बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है PR इनसाइट ऐप, इसको पंजाब सरकार ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को प्रतिक्रिया के आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार हेतु इसको जारी किया गया है। फिर है कोविन पोर्टल, इसको भारत सरकार ने शुरू किया है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस है। अगला है डिजिटल ओशन ऐप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महासागर से संबंधित डेटा प्रबंधन के लिए जारी किया है। अगला है सुगम्य भारत ऐप, इसको किसने जारी किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भवनों और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ई छावनी पोर्टल, इसको किसने जारी किया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें है कि 62 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली सुधारने के लिए, क्या 62 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली सुधारने हेतु इसको जारी किया गया है। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। फिर है मैप माई ऐप, इसको इसरो द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गूगल मैप का विकास हेतु किया गया है, गूगल मैप का विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसान सखा ऐप, इसको किसने जारी किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को दैनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको जारी किया गया है, इस उद्देश्य से जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टॉय कैथॉन पोर्टल, इसको शिक्षा एवं बाल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है ई संपदा ऐप, इसको जारी किया है हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसके जरिए सरकारी आवासों और कार्यालय संगठनों का आवंटन किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर के सारे टॉपिक की वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।